हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. It say that two polaroid P1 and P2 are placed with their axes perpendicular to each other. Unpolarized light I0 is incident on P1. A third polaroid P3 is kept in between the P1 and P2 such that its axis makes angle 45 degree with the P1. The intensity of transmitted light through the P2 is. Four options are given in the form of I0 और ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा लॉ ऑफ मेलस. लॉ ऑफ मेलस है इमर्जेंट इंटेंसिटी इज आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे लॉ ऑफ मेलस हमें यूज में लेना है. अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो मेंशन किया हुआ इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हमें थ्री यहाँ पर पोलराइड लेना है. ये जो लाइट है वो अनपोलराइज है, ऑर्डिनरी लाइट है. तो ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट पोलराइड से इसको पास करना है. इसका नाम हो गया P1. इससे पास होने के बाद में एक सेकंड इंटरमीडिएट पोलराइड और क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये हमें लेना है P2. और फिर इसके बाद थर्ड जो पोलराइड है वो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में बोला हुआ है. ये जो पोलराइड है ये परपेंडिकुलर है P3. तो P1 और P3 परपेंडिकुलर है और यहाँ पर जो P2 है वो इंटरमीडिएट यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर गिवन है. तो ये जो एंगल है या फिर ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री. तो इधर से भी जो नेक्स्ट एंगल होगा प्रीवियस के कंपेयर में ये भी ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा. अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ से आई नॉट इंटेंसिटी का ऑर्डिनरी रे इंसिडेंट हुआ, क्वेश्चन में बोला हुआ है लाइट अनपोलराइज है आई नॉट. जब इंसिडेंट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा, बिकॉज ऑर्डिनरी लाइट जब इंसिडेंट होता है तो आई नॉट बाय 2 हो जाता है इंटेंसिटी. इसके बाद 45 डिग्री से जब पास होगा तो अब जो इंटेंसिटी होगा P2 से पास होने के बाद, इसको मैं I2 बोल देता हूँ. सो I2 विल बी इनिशियल इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर एंगल. एंगल यहाँ पर 45 डिग्री है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 स्क्वायर 1/2 हो जाएगा. सो इट विल बी I0/4. अगेन यहाँ से जब थर्ड पोलराइड से पास होगा तो इंटेंसिटी को मैं I3 सिंबल देता हूँ. सो I3 विल बी I2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. तो यहाँ पर सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा I/4 इंटू 1/2. सो इट विल बी I/8. आई यहाँ पर सिंबल हमें I0 लेके चलना है. तो जो फाइनल इंटेंसिटी है थर्ड से पास होने के बाद वो हो गया I0/8. इस क्वेश्चन में हमें टोटल 3 पोलराइड्स यूज में लेने थे. जैसे फर्स्ट पोलराइड P1 को मैं इधर ब्लैक कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, ये P1 हो गया. इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पोलराइड है जिसको बोला गया इंटरमीडिएट पोलराइड, वो इंटरमीडिएट पोलराइड यहाँ पर 45 डिग्री एंगल्स पर इस टाइप से हमने इंक्लाइन करके बनाया हुआ था. इसको मैं P2 बोल देता हूँ ब्लू कलर से. और लास्ट जो थर्ड पोलराइड है जिससे हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसको P1 के परपेंडिकुलर पुट किया गया था. P1 के अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब P2 से ये भी 45 डिग्री एंगल पर ऑटोमेटिक हो जाएगा. इस टाइप से अरेंजमेंट था. पहले P1 से पास हुआ, देन P2 से, देन P3 से. तो थीटा 45 होने की वजह से दो बार ये हमने लॉ ऑफ मेलस अप्लाई किया 45 लेकर. यहाँ पर आंसर I0/8 आ गया. सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.